जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहली बार मंत्री बनने के बाद तोरपा पहुंचे और कार्यकर्ताओं तथा किसानों के साथ रूबरू हुए। तोरपा नगर भवन में आयोजित किसान संगोष्ठी में कृषि विधेयक 2020 की प्रमुख बिंदुओं को लेकर मंत्री ने चर्चा की। बताया कि किसानों के लिए 3 प्रमुख कृषि संबंधी विधेयक पारित किए गए। पहला विधेयक किसान को उसकी उपज का अच्छा बाजार मिले, साथ ही किसानों को व्यापार, वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा संबंधी विधेयक। दूसरा किसानों के सशक्तिकरण, संरक्षण, संवर्धन एवं मूल्य आश्वासन संबंधी विधेयक और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का जो सपना है किसानों की आय दुगनी करने की, उसे पूरा करने की आवश्यकता है। किसान तो अन्नदाता है, उसको सब्सिडी नहीं चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। किसान का फसल यदि खराब हो जाए तो फसल बीमा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध हो, ब्लैक मार्केटिंग न हो। किसानों के संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत है। किसान अपनी उपज सिर्फ लैंप्स और पैक्स को ही न बेचे, उत्पादन को बेचने के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसानों को जहां पसंद हो वहां अपनी उपज बेच सकें। किसानों को माल ढुलाई का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। किसान अब खरीदार से सीधे जुड़ेंगे। किसानों को ऑर्गेनिक खेती से भी लाभ होगा। मत्स्य पालन को भी कृषि से जोड़ा गया है। कृषि उपज के निर्यात के 3 दिनों के अंदर किसानों को पैसा देना होगा, नहीं तो पेनल्टी देनी होगी। देश का किसान वर्तमान कृषि विधेयक 2020 को लेकर खुश है। व्यापक लाभ किसानों के हित में होगा। इससे किसानों की आय भी दुगनी होगी। किसान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, सब्सिडी देने के लिए और सब्सिडी लेने के लिए किसान तो अन्नदाता है, पेट भरता है पूरे देश और दुनिया का अन्न उपजा करके, इसलिए वो कमजोर नहीं है, उसको सब्सिडी नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहन चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान योजना प्रारंभ किया। राज्य सरकार को पत्र लिखा है और इसके पहले भी 2 चीजों के बारे में पत्र लिखा था। एक तो समय पर बीज कैसे उपलब्ध हो इसकी चिंता करनी चाहिए, और दूसरा जो खाद है वो खाद का उठाव, क्योंकि भारत सरकार अलॉटमेंट दे रही तो राज्य सरकार को खाद का उठाव करके सही जगह तक पहुंचाना चाहिए, और सही जगह तक जब नहीं पहुंचा पाती है राज्य सरकार तो ब्लैक मार्केट होना शुरू हो जाए।